आपके माध्यम से उनसे अपील है, आप लोग यदि कोई और ज़्यादा जानकारी डिटेल्स में यदि संख्या के हिसाब से चाहेंगे, कितने बसेस, कितने कैमरा, कितने बेंच, कितने, वो सब आप मेला एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यालय से ले सकते हैं, जो कि एसडीएम बिलासपुर हैं। 4 सेक्टर्स हैं हमारे, और चारों में जैसे मैंने बताया एचसीएस अधिकारी वहाँ पे तैनात रहेंगे। पुलिस का मौजूदा और पुलिस की व्यवस्था के बारे में एसपी साहब और डिटेल में आपको बतलाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और जानना चाहें आप? सर एक बड़ा, क्योंकि हम जलाने नहीं देंगे, सिर्फ पराली ही नहीं, मेले की बात करो। हाँ, कि सिर्फ पराली ही नहीं, कचरा कूड़ा जलाने पे भी पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट की भी, बाकी अदालतों की भी, एनजीटी की भी, पर्यावरण विभाग की भी। उसका मूल कारण है कि जलाने से धुआं फैलता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, लोगों को बीमारियां होती हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। वो पराली कच्चाबंदी के दृष्टिकोण से शायद लाई जाती होगी, क्योंकि वो अब से पहले जहाँ भी स्टेबल्स, अस्तबल, गुड़साल वगैरह होते थे, वही मैं वही बतला रहा हूँ आपको कि अब से पहले सदियों से जब ये पराली खाने के इस्तेमाल में नहीं आती थी जानवरों की, इसको खाते नहीं थे। गेहूं की तूड़ी को तो खाते थे जानवर, या बाजरे वाले उसको भी खाते थे। तो ये केवल मैट्रेस के रूप में, एक बफर के रूप में धरती पे इस्तेमाल होती थी, जहाँ पे जानवर रह जाएं, बैठ जाएं, सो जाएं, चाहे वो घोड़े थे, अस्तबल थे, और जैसा कि अभी आप बतला रहे हैं कि वो टेंट्स में भी है, वो मैट्रेस का काम करती है। वी विल इंश्योर कि वो सब इकट्ठा होकर उसका अच्छे तरीके से कहीं निष्पादन किया जाए और उसको जलाया नहीं जाएगा। आप वो परसों नरसों की कारगुजारी देखेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह, या वो बाइट वगैरह देखेंगे, तो हमने विशेष तौर पे ये पॉइंट छेड़ा था और ये बताया था कि कोई भी जॉइंट बिल्कुल हाथ की रीच में ना हो, एक कोई भी जॉइंट नंगा ना हो, कोई भी तार नंगी ना हो जिससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, और पावर बैकअप की व्यवस्था, या तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहे, यदि कोई व्यवधान आए तो वहाँ पे जनरेटर्स उपलब्ध रहेंगे विच विल बी मैन्ड। ये खास तौर पे बिजली विभाग को बताया गया है, वो उसको इंस्पेक्ट करके सर्टिफिकेट देंगे कि उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया। सर आपका सहयोग चाहूँगा इस बात में कि इन बच्चों का भविष्य जो है ये ड्रग्स के माध्यम से खराब ना हो, वो अच्छी तरह से पढ़े लिखें, अपना रोजगार हो, कमाई करें, अच्छा चले। इसमें कई जगह ना हमें उसकी वो करवानी पड़ती है, शिनाख्त के लिए करनी पड़ती है, तब भी उसकी वो जरूरत पड़ती है। कुछ के बारे में आपके माध्यम से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इत्तला हो सके। हर साल कपाल मोचन का मेला बिलासपुर क्षेत्र में लगता है। इस बार भी 11 नवंबर से 15 नवंबर तक ये मेला चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस धार्मिक समागम में आते हैं स्नान के लिए। मेरे ख्याल से 8-10 लाख का आंकड़ा अक्सर बतलाया जाता है। बुनियादी चीज़ें वही हैं जो हमेशा से रही हैं, आपको भी मालूम है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी इसके लिए बनी हुई है। उसी एसओपी के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि पिछली बार जब भी ये फंक्शन हो, उससे पिछली बार जो भी कोई त्रुटियां रही हों उनको ठीक किया जाए। कोई भी सुझाव जो प्रबुद्ध लोगों द्वारा, आमजन द्वारा दिए गए हों, उनके ऊपर गौर किया जाए और चीज़ों को पहले की अपेक्षा अपग्रेड किया जाए और इसको बेहतर करके एक और भी अच्छा इंतज़ाम मेले के लिए किया जाए। बहुत सी चीज़ें पहले टेम्परेरी हुआ करती थी, चाहे वो बैठने की व्यवस्था थी, चाहे वो रहने की व्यवस्था जो सिर्फ टेंटेज में हुआ करती थी, या लाइटें थी जो लकड़ी की बल्लियां लगा दी जाती थी।
घाटों की पर्दादारी के लिए जो क्या बोलेंगे उसको व्यू कटर्स लगाए जाते थे टेम्परेरी कनात वगैरह के। तो इस बार हमने पिछले साल ही शुरू किया था कि धीरे धीरे चीज़ों को पक्का किया जाए, जो भी पैराफर्नेलिया सुविधाएं या फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है वो धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा खर्च इस पे आता है, बजट की कंस्ट्रेंट्स भी रहती हैं। तो ये दफ़ा हमने टॉयलेट्स के जैसे 4 ब्लॉक्स महिलाओं पुरुषों के लिए नए बनवाए हैं। जहाँ घाटों पे व्यू कटर्स इस्तेमाल होते थे वहाँ दीवारें बनवाई हैं। एक छोटा सा प्रयास लोगों के ठहरने के लिए रात्रि निवास के रूप में जो 150-200 लोगों को अकोमोडेट करे वो भी बनाया गया है। जहाँ कहीं अपने आप करते हैं, जो संस्थाएं हैं, NGOs हैं, लोग आने वाले हैं, उसके लिए हम ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं वहाँ पे जहाँ पे टेंटेज की व्यवस्था की जाती है, टेंट्स लगाए जाते हैं अस्थाई। धर्मशालाएँ भी वहाँ पे है, गुरुद्वारा साहिब भी वहाँ पे है, मंदिर भी वहाँ पे हैं। इसके अतिरिक्त हमने 150-200 लोगों के लिए एक रात्रि विश्राम का वहाँ पे इस बार इंतज़ाम किया है। नहीं होगा सर, जैसे कि हमने इस बार अभी 2-3 दिन पहले मैंने और SP साहब ने पूरी टीम के साथ और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वहाँ दौरा किया था और जो मैंने आपको बताई थी वो चीज़ देखी हमने कि हुई है या नहीं। तो वहाँ पे टॉयलेट्स भी बढ़ गई हैं और घाट्स पे जैसा मैंने आपको बताया हमने दीवारें भी बनवाई हैं जहाँ नहीं थी, जहाँ व्यू कटर्स टेम्परेरी कनात इत्यादि लगाते थे वहाँ पर्दादारी के लिए दीवारें बना दी गई ताकि प्राइवेसी में किसी के कोई भी खलल ना हो। के आदेश दे दिए गए हैं, फॉगिंग होगी, वहाँ पे एम्बुलेंसेज 10 के आसपास तैनात रहेंगी, मेडिकल एड पोस्ट भी वहाँ पे 5 या 6 अंदर मेला परिसर में बनेंगी। इसके अलावा जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ का उसको भी अपग्रेड किया गया है और वहाँ पे जो सीजनल बीमारियाँ इस वक्त होती हैं या हो सकती हैं या और भी कोई आकस्मिक छोटी मोटी किसी को सेहत संबंधी समस्या आ जाए उसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स के साथ उपलब्ध रहेगा। जो दवाएं हेल्थ डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध नहीं थी उनकी नॉन अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट हमने लेके बाज़ार से उनको प्रोक्योर कर लिया है। बड़ी लगेगी, पिछली बार से पहले बीमारी की वजह से उस पर बैन की नोटिफिकेशन थी जो डीनोटिफाई हो गया लास्ट ईयर, और इस बार बैन नहीं है। जो बैन था वो डीनोटिफाई हो गया पिछले बरस और मेरे ख्याल से पिछले साल जो मेले का पेनल्टीमेट दिन था लास्ट छोड़ के एक दिन पहले, तब शायद ये लग गई थी, उसी वक्त ये डीनोटिफाई हुआ था। मीडिया को अलाउ किया जाएगा। हमने बताई गई थी हमको, तो हमने DPRO साहब को कहा है कि वो प्रेस को, सभी प्रेस के बंधुओं को कार्ड्स देंगे, आई कार्ड्स, एक स्पेसिफिक कलर कोड के इस पे जो आपको दिक्कतें थी वो क्यों नहीं आएंगी इस बार। तो हमने कहा है एक पर्टिकुलर कलर कोड का एक कार्ड दिया जाएगा जिस पे एक्सेस लिखी हुई होगी कि ये फलां स्थान तक मान्य है या ये सभी जगहों की कवरेज के लिए मान्य है। जितने भी पुलिस के नाके होंगे रास्ते में जिधर से आप लोग गुजरेंगे, उन सभी इंचार्जेज को उस कार्ड का एक सैंपल दिया जाएगा कि ये कार्ड वाले व्यक्ति को रोकना नहीं है कहीं भी। इसी प्रकार हमारा जो स्टाफ ड्यूटी पे रहेगा उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर के इंचार्ज या उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज उनको भी कार्ड्स देंगे ताकि उनको आवागमन में कोई समस्या न आए। बिल्कुल गाड़ी का इशू है, इसके लिए जैसे टेम्परेरी बस स्टैंड्स वगैरह की व्यवस्था है, वहीं पे हम इनके लिए पार्किंग की जो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि जो परिसर है मेले का वो बहुत इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि वहाँ पैदल ना घूमा जा सके। इसलिए हम ख़ास तौर पे खुद जब वहाँ जाके एक जगह अपनी गाड़ी छोड़ के और हम पूरे परिसर का भ्रमण पैदल ही करके आए हैं, पिछली बार भी इस बार भी, सो दैट हमें भी मालूम चले कि कितना टाइम लगता है, कितनी दूर है या तकलीफ़ होती है नहीं होती है। यदि गाड़ियाँ अंदर जाने दी जाएंगी तो बड़ी अव्यवस्था और अफरा तफरी सी हो जाएगी। भीड़ इतनी रहती है, आपने देखा होगा 2-3 जंक्शंस पे तो चारों तरफ से आवागमन रहता है, जो बॉटलनेक्स इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है तो उनको मैनेज करना मुश्किल रहता है। यस, इसके बावजूद हम कोई ऐसे वेंटेज पॉइंट्स देख के और पार्किंग की व्यवस्था करेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर न चलना पड़े।
टू व्हीलर्स पे शायद मेरे विचार में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि आप जाएंगे तो पार्किंग से अपनी गाड़ी लें और जाएं, कोई दिक्कत, आदि बद्री जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। विद इन सर पैदल इज़ ए बेटर ऑप्शन। हमने पूरी मशीनरी को ये विशेष तौर पे कहा है, मेरे ख्याल से आप वो इंटरव्यू एक देखेंगे, मेरे ख्याल में शारदा जी ने शायद किया था, वो एयर भी हो गया, वो मैं देख रहा था कल, एयर हो गया है वो, कि आखिरी व्यक्ति जब तक मेले का स्थल नहीं छोड़ देता तब तक सारी व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। कोई भी डिपार्टमेंट ये सोच के कि चलो अब तो करीब करीब निपट गया, समेटना शुरू करते हैं, नहीं। वो प्रदर्शनी 15 तारीख तक चलेगी और जब मेला विधिवत समाप्त घोषित होगा उसके बाद विड्रॉल शुरू होगा। अब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, उसके लिए पुलिस को भी हिदायत दे दी गई है, उसके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन के एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हिदायत दे दी गई है। मैं फिर आपके माध्यम से लोगों से भी प्रार्थना कर लेता हूं कि धार्मिक मानसिकता के लोग तो ऐसा कृत्य नहीं करते, कुछ एलिमेंट बीच में इस टाइप के घुसते हैं जो ऐसी कोशिश मेरे ख्याल से करते हैं, हमेशा करेंगे, शायद वो चेष्टा तो करेंगे, बट हमारी नज़र रहेगी उन पे। सर कोई भी ऐसी शिकायत आती उसका तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी पे रहेगी। और हर रूट पे अलग अलग टीम्स रहेंगी, साथ में वीडियो कैमराज जो स्टैटिक कैमराज हैं वो भी रहेंगे और एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी अनाउंसमेंट्स वगैरह के लिए जो रेगुलरली अनाउंस करते रहेंगे वो भी रहेगा। परंतु इस सब के बावजूद लोगों को खुद भी जागरूक रहना होगा, उनको खुद भी अपनी जान के साथ साथ माल की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम जहाँ पे होगा इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ पे बार बार अनाउंस भी किया जाएगा ये, और होर्डिंग्स और बैनर्स, पोस्टर्स और स्टैंडीज वो भी लगाई जाएंगी। रूट्स डाइवर्ट रहेंगे हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी व्हीकल्स का आवागमन अलाउड नहीं होगा, उस तरफ के लोग उसी तरफ आवागमन करें, उसके लिए एक टेम्परेरी बस स्टैंड उधर रखा गया है ताकि उनको इसके क्रॉस ना आना पड़े। इसी प्रकार ये साइड वाले लोगों के लिए भी यही व्यवस्था है। हमारे अपने जो गोताखोर हैं ज़िले के वो भी रहेंगे और SDRF की टीम भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली वहाँ पे तैनात रहेगी। इसके अलावा चूँकि एक ये चलन है शुरू से ही बोट्स इत्यादि का, नावें भी रहेंगी वहाँ, मैकेनाइज्ड मोटर वाली भी, बगैर मोटर वाली भी, उस पर ट्रेंड स्टाफ भी रहेगा। एक दो तालाबों में ग्रिल पहले बहुत नीचे थी और ऊपर थी और पानी का लेवल ज़्यादा था, तो मेन तालाब में यदि कोई गलती से घुस जाए तो वो डूब सकता था, इतना पानी था। पिछले साल हमने वो पानी घटवा दिया, ग्रिल को नीचे करके इतना ही पानी छोड़ा है कि वो लोग उसमें छोटी हल्की सी अपनी डुबकी लगा लें और कोई डूबे नहीं, चेष्टा करने पे भी। गहराई काफ़ी है, आप देखेंगे। यस 4 से भी कम। तालाब की ऊंचाई तो बहुत है, गहराई तो बहुत है, सबसे ऊपर की सीढ़ी तक आप ले आएंगे तो 10 फुट से ज़्यादा बनेगी। वो रेलिंग को नीचे करके उसका लेवल फिक्स कर दिया कि उससे ऊपर पानी नहीं भरा जाएगा, उस लेवल से ऊपर पानी नहीं आता अभी। हालांकि ये सब प्राइवेट व्यवस्था है लोगों की अपनी खुद की, कोई सरकारी इसके लिए प्रावधान नहीं है। फिर भी हमने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को एक बूथ लगाने के लिए कहा है, जो आपका एडम ब्लॉक होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहाँ बनेगा वहाँ पे, और भीड़ से थोड़ा दूर वहाँ पे सिलेंडर्स उपलब्ध रहेंगे, तो जो भी किसी का सिलेंडर खाली होएगा वो रीफिल वहाँ से ले सकते हैं। और वो तीनों कंपनीज़ के सिलेंडर्स रखेंगे वहाँ पे ताकि कोई अड़चन ना आए कि ये तो BP का है, हम तो HP का लिए बैठे हैं, ऐसी समस्या ना आए, ये भी बता दिया गया है।
सर लकड़ी जलाने पे बंद रहेगा, लकड़ी जलाने पे प्रतिबंध रहेगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेकंड पार्ट हूँ। अच्छा मेरे आप इधर आ डीएम साहब यहाँ बैठे हैं जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का हर डिपार्टमेंट साहब के अंडर है, और मैं आपके इस कहने पे थैंक यू करता हूँ और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। जो चीज़ें मेरे टारगेट पे हैं वो जैसे पहले तो यही बात करता हूँ कि मेरी नई पोस्टिंग आपके पास आई है, तो मेरे ख्याल में मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी पुलिस के काम से कोई निराशा ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी बीच में पूछ रहे थे कि डिप्लॉयमेंट और पिछली बार पुलिस और ये सारी बातें, पिक पॉकेटिंग, ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हैं। लास्ट टाइम जो थी वो 1800 फोर्स वहाँ काम किया था जिसने लास्ट मेले में, और इन्हीं बातों की कमियों को देखते हुए जो चीज़ हर बार कोई भी एक्सरसाइज की जाती है, जो फीडबैक सिस्टम है उसका भी कहाँ कहाँ हम किस किस चीज़ पे कमी रही, जैसे कि अभी डीसी साहब ने बताया कि हम जो थे उस दिन गए तो पूरी तफसील में पूरे मतलब विस्तार पूर्वक डिस्कशन करके हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट का काम उनको सौंपा गया था, और बखूबी जो पिछले मेले में कुछ कमियां या कुछ ऐसी अगले मेले के लिए इम्प्रूवमेंट जो करनी थी, हमने हर चीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें पुलिस का भी एक पार्ट था। उसके तहत जो है इसमें 7 मेल डीएसपी, 1 फीमेल डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर, 5 फीमेल इंस्पेक्टर्स, एनजीओज 200 और फीमेल एनजीओज 30, और 1400 के करीब जो हैं वो ओआरस हैं, जिनमें 262 उनके साथ एक्स्ट्रा उनसे 262 के करीब फीमेल्स हैं। इनका टोटल तकरीबन 2500 है। तो पिछली बार से 18 से 2500 की हमारी कोशिश है कि हम डिप्लॉयमेंट करें, और किसी भी वहाँ आने वाले मेले को ज्वाइन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, और विशेष तौर पर आपको भी किसी कोई समस्या ना हो। साहब ने अभी बताया कि ये आपके पूछने से पहले ही वहाँ डिस्कस हो चुकी थी कि पत्रकार महोदय जो जाएंगे उनको किसी बात की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसीलिए साहब ने आदेश दिए कि पर्टिकुलर पास पढ़ाया जाए, और उस पास का एक स्पेसिमेन जो है वो नाके पे दिया जाए, जहाँ से आप लोगों को अलाउ करें आगे जाने के लिए, चाहे वो गाड़ी के साथ है चाहे वो बिना गाड़ी के साथ है, और किसी प्रकार की आपकी दिक्कत ना। और हमारा प्रयास डीसी साहब के नेतृत्व में यही रहेगा कि किसी को भी वहाँ आने वाले व्यक्तियों को 11 तारीख से लेकर और संपन्न होने तक कोई भी दिक्कत ना हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि कई बार पोस्ट जो थी वो 11 तारीख को आती थी जब मेला शुरू हो जाता था, तो उसकी प्रिजम्पशन कोई नहीं कर सकता कि एकदम पब्लिक कितनी आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, लास्ट के दिनों में ज़्यादा आएगी, बीच में ज़्यादा आएगी। तो उसीलिए मैंने ऊपर रिक्वेस्ट की कि सर हमारे को 10 तारीख को ही दे दो, डिप्लॉयमेंट जो है वो हो जाए। बेशक आदमी जो है जो श्रद्धालु हैं वो 11 तारीख को आना शुरू करें। हमारा काम के फर्श बनाए गए हैं, कैमराज की संख्या और परमानेंट लाइट्स स्ट्रीट्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट जो वेंटेज पॉइंट्स उनके ऊपर वो भी दुगनी की गई है। इसी प्रकार बेंचेस की भी संख्या बढ़ाई गई है। तालाबों का पानी हमेशा की भांति उनको साफ़ करके दोबारा से भरवाया गया है, और सफाई के दृष्टिकोण से एक शैलो ट्रेंच भी पानी की इस बार बनाई गई है, ताकि लोग उसमें से गुज़र के, और उनके जैसे आपने स्वर्ण मंदिर में देखा होगा इसी प्रकार एक छोटे से, उसका बड़ा छोटा सा रूप है ऑफ कोर्स, जो एक तालाब, उस पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। पुलिस फोर्स भी पहले के मुकाबले आप वहाँ पर ज़्यादा पाएंगे इस बार। सेक्टर्स में पूरे इलाके को डिवाइड करके हर सेक्टर पे एक HCS अधिकारी को इंचार्ज उसका लगाया गया है, और खान पान की व्यवस्था, भंडारे इत्यादि वो सब यथावत रहेंगे। उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, FDA के लोगों को ताकीद कर दी गई है। वो देखेंगे कि कोई भी निम्न गुणवत्ता की चीज़ जिससे सेहत को नुकसान हो वो ना परोसी जाए, ना बेची जाए। लोगों को फ्लीस ना किया जाए, इसके लिए रेट्स निर्धारित करके लिस्टें बना दी गई हैं जो हर एक सेलिंग पॉइंट पे चस्पा की जाएंगी। खोया पाया केंद्र, मुनादी के लिए इंफॉर्मेशन काउंटर, एडम ब्लॉक, खच्चर मंडी, ये सब व्यवस्थाएं एक और इम्प्रूव्ड स्वरूप में आपको नज़र आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों की लोकल कम्यूटिंग के लिए पिछली मर्तबा जो
ई रिक्शाज़ का चलन आया था, उसको भी दुगना किया गया है। बसें भी 100 के आसपास मिनिमम वहाँ पे रहेंगी चारों दिशाओं में लोगों को लाने ले जाने के लिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को इनवाइट भी करना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस धार्मिक समागम का हिस्सा बने। और साथ में ये भी उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इसको बेहतर बनाने में हमारा सहयोग करें। कूड़ा कचरा गंदगी न फैलाएं, जहाँ पे भी डस्टबिन्स वगैरह होंगे वहीं पे डालें। कोई भी अनरूली एलिमेंट्स या कोई जेब तराश लोग इस टाइप के छोटे मोटे ऐसी भीड़ भरी जगहों पे अक्सर वहाँ पे घुसपैठ की चेष्टा करते हैं, उनसे बच के रहें। बहुत ही कीमती वस्तुएं, कोई जेवरात, ज़्यादा कैश पैसा इत्यादि अपने साथ न लाएं और हमारी व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। उसमें